राजस्थान में कई पुराने किले हैं, पर सिर्फ एक जगह ऐसा है जहां शाम के बाद इंसान नहीं जाते। इसलिए नहीं क्योंकि डर दिख जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो लोग गए हैं वो ज़्यादा कुछ बताते नहीं, सिर्फ डर। शाम के बाद भानगढ़ के गेट बंद कर दिए जाते हैं। ये कोई कहानी का रूल नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। और ये बात यहीं से थोड़ी अजीब लगने लगती है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में अरावली के पहाड़ों के बीचों बीच एक फोर्ट खड़ा है, पूरा साफ दिखने में खूबसूरत। पर जैसे ही सूरज नीचे जाता है, यहाँ कोई नहीं रुकता, नहीं पुलिस, नहीं गार्ड और नहीं गांव के लोग। लोग बस चुपचाप निकल जाते हैं। भानगढ़ फोर्ट कहा जाता है कि ये भारत की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक है। पर जो बातें लोग यहाँ के बारे में बताते हैं वो ज़्यादा बोलती नहीं, बस दिमाग में बैठ जाती है। यहाँ का इतिहास 16वीं सेंचुरी से शुरू होता है। राजा माधो सिंह ने यह शहर बसाया था। मंदिर, बाजार, हवेलियाँ, एक पूरा जिंदा शहर। आज भी जब आप फोर्ट के अंदर जाते हो तो सिर्फ दीवारें नहीं दिखती, गलियाँ दिखती हैं, दुकान के चबूतरे, जैसे कोई अभी अभी उठा हो और वापस आने वाला हो, पर कोई वापस नहीं आया। और सबसे ज़्यादा जो बात कही जाती है वो एक तांत्रिक से जुड़ी हुई है। उसका नाम लोकल लोग अलग अलग तरह से बताते हैं, पर कहानी का मतलब एक ही रहता है। कहा जाता है कि उस तांत्रिक की नज़र भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर थी। रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और लोग मानते हैं कि तांत्रिक ने उसे अपने वश में करने की कोशिश की, एक सुगंधित तेल के जरिए। पर राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो तेल जमीन पर फेंक दिया। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके बाद भानगढ़ के बारे में लोगों की आवाज़ धीमी हो जाती है। कहा जाता है कि तेल एक पत्थर से टकराया और उस पत्थर ने तांत्रिक को कुचल दिया। और मरते मरते तांत्रिक ने शहर को श्राप दिया कि भानगढ़ कभी भी आबाद नहीं रहेगा। इस श्राप का जिक्र कहीं लिखित रिकॉर्ड में तो क्लियर नहीं मिलता, पर कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। और लोग कहते हैं उसके बाद शहर धीरे धीरे खाली होने लगा। किसी ने रात में आवाज़ सुनी, किसी ने परछाइयाँ, और किसी ने बस एक अजीब बेचैनी महसूस की, और लोग निकलते गए। आज भी भानगढ़ के अंदर कोई घर पूरा नहीं बना है। लोकल लोग कहते हैं जो भी कोशिश करता है उसकी छत गिर जाती है। इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं मिलता, पर यहाँ के गाँव में कोई भी रात में भानगढ़ का नाम लेकर के घर से बाहर नहीं निकलता। और कुछ लोग कहते हैं अंधेरा होते ही मंदिरों के पास घंटियों की आवाज़ आती है। और कुछ कहते हैं कि खाली बाजार से पैरों की छाप दिखाई देती है। कोई चीख नहीं, नहीं कोई भयानक चेहरा नहीं, बस आवाज़ और फिर खामोशी। एसआई का बोर्ड फोर्ट के गेट पर लगा है, लिखा है सूरज डूबने के बाद अगर उगने से पहले प्रवेश मना है। भानगढ़ के आसपास के गांव रात में बिल्कुल शांत रहते हैं। कोई शादी का शोर नहीं, नहीं कोई म्यूजिक। लोग कहते हैं अंधेरा होते ही यहाँ हवा भी अलग तरह से चलता है, तेज नहीं, बस रुक रुक कर, जैसे कोई सुन रहे हो। कुछ पुराने लोग कहते हैं रात में फोर्ट के अंदर से रोशनी दिखती है, आग नहीं, नहीं टॉर्च, बस हल्की सी चमक दिखती है। इस बात का कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, पर कहानी हर बार अलग अलग लोग एक जैसे अंदाज में बताते हैं। शाम के बाद जब गेट बंद होता है तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है, बस ताला लगाता है और लोग समझ जाते हैं आज भी भानगढ़ दिन में टूरिस्ट प्लेस है। लोग फ़ोटो लेते हैं, हंसते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पर जैसे ही सूरज ढलता है कोई भी रुकता नहीं। जैसे सबको पता है कि कुछ सवालों के जवाब यहाँ नहीं मिलते। और भानगढ़ एक कहानी नहीं है, ये एक जगह है
जहाँ लोग रात में नहीं जाते, बस इतना ही। और कभी कभी सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है।